सो हेलो फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल इन माय सीएस फ्यूचर चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एस्केप सीक्वेंस के बारे में। पाइथन में एस्केप सीक्वेंस क्या होता है और कैसे वर्क करता है यह हम लोग देखेंगे। तो यह पाइथन बिगिनर्स टू एडवांस प्लेलिस्ट का छठा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लीजिए। विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन होते ही आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि मैं पाइथन बिगिनर्स वाले फोल्डर पर हावर करके एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और इस फाइल का नाम मैं ई सीक्वेंस रख रहा हूँ, esequence.py। इंटर करते ही हमारा फाइल सेव हो चुका है। अगर आपने मेरा प्रिंट फंक्शन वाला वीडियो देखा है तो आपको यह वीडियो इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही यह आपको आई बटन में भी शो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्केप सीक्वेंस को स्टडी करने से पहले आप इस सेंटेंस को मुझे प्रिंट करके दिखाइए। आपको इस सेंटेंस को ऐसे ही प्रिंट करना है। आपको इस सेंटेंस को आई एम आ डबल कोट और प्रोग्रामर प्रिंट करना है, लेकिन यहाँ पर आपको यूज करना है डबल कोट का। तो चलिए हम इसे प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन लिखने के बाद डबल कोट का यूज कीजिए और इस सेंटेंस को इसमें राइट कर दीजिए। तो देखिए मैंने राइट कर दिया है। तो आपको पता होगा कि आप डबल कोट के अंदर डबल कोट यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एरर शो होगा। इस चीज़ को हम लोग पाइथन में करने के लिए एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। ये देखिए हमारा ये रहा एस्केप सीक्वेंस और दूसरे कॉलम में हमारा है एस्केप सीक्वेंस का मीनिंग क्या हुआ। आप इस एस्केप सीक्वेंस में एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि सारे एस्केप सीक्वेंस में बैकवर्ड स्लैश का यूज किया गया है। एस्केप सीक्वेंस में बैकवर्ड स्लैश सिंगल कोट का मतलब होता है सिंगल कोट और बैकवर्ड स्लैश डबल कोट का मतलब होता है डबल कोट और बैकवर्ड स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन और बैकवर्ड स्लैश टी का मतलब होता है टैब और डबल बैकवर्ड स्लैश इक्वल टू होता है सिंगल बैकवर्ड स्लैश। चलिए अब इस चीज़ को एक एक करके देख लेते हैं। जैसे मुझे इस सेंटेंस में आई एम आ के बाद डबल कोट का यूज करना है तो इसको मैं एस्केप सीक्वेंस बना दूंगा तो मुझे किसी भी तरह का एरर शो नहीं करेगा। देखिए मैंने एस्केप सीक्वेंस यूज कर लिया है यहाँ पर और बैकवर्ड स्लैश और डबल कोट का मतलब होता है डबल कोट, इसलिए इसके आउटपुट में मुझे सेम टू सेम यह सेंटेंस मिल जाएगा। तो चलिए अब इसे रन करते हैं। तो देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और मुझे यह सेंटेंस मिल चुका है आई एम आ डबल कोट प्रोग्रामर। चलिए एक और प्रॉब्लम को कर लेते हैं और मैं चाहता हूं इस प्रॉब्लम को आप लोग करके दिखाइए। तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है वी आर सिंगल कोट डबल कोट लर्निंग डबल कोट पाइथन। इस सेंटेंस को आपको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करके दिखाना है। तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस प्रॉब्लम को करने का ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद आपसे हुआ या नहीं इस आप कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। प्रिंट फंक्शन डबल कोट के अंदर हम लोग इस सेंटेंस को राइट करेंगे। तो यहाँ पर इस डबल कोट के अंदर जितने भी डबल कोट सिंगल कोट है उसे हम लोगों को एस्केप सीक्वेंस में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज यह एरर थ्रो करेगा। तो चलिए इसे एस्केप सीक्वेंस में चेंज कर लेते हैं। एस्केप सीक्वेंस में चेंज करने के लिए सिंपली हम लोगों को बैकवर्ड स्लैश का यूज करना पड़ेगा। तो जहाँ पर सिंगल और डबल कोट है उसके पीछे बैकवर्ड स्लैश का यूज कर लेते हैं और अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर रन करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है और हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वह आ चुका है। फ्रेंड हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले एस्केप सीक्वेंस के बारे में जो है बैक स्लैश एन और इसका पाइथन में मीनिंग होता है न्यू लाइन। तो चलिए इसे कमेंट आउट कर देते हैं और इसके बारे में जानते हैं। अगर आप पाइथन में प्रिंट फंक्शन की हेल्प से दो लाइन प्रिंट करना चाहते हैं, लाइन 1 और लाइन 2, तो आपको दो बार प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूं। तो मैंने दोनों लाइन में प्रिंट फंक्शन का यूज कर लिया है। तो चलिए अभी इसे रन करते हैं। रन करने पर देखिए हमारा दो लाइन प्रिंट हो चुका है। लेकिन इस एस्केप सीक्वेंस के हेल्प से आप पाइथन में एक ही बार प्रिंट फंक्शन का यूज करके, मान लीजिए मैं प्रिंट करना चाहता हूं लाइन ए, लाइन बी और लाइन सी, तो इसको इस एस्केप सीक्वेंस को एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर कैसे यूज करें चलिए देखते हैं। लाइन 1 के बाद हमने बैक स्लैश एन यानी कि एस्केप सीक्वेंस का यूज किया है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका अगला लाइन जो भी होगा वह नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। तो लाइन बी चलिए लिखते हैं। चलिए हम लोग इसे रन करके रन करने पर यहाँ पर आ गया है लाइन ए और लाइन बी। इसी तरह अगर हम लोग चाहें 3 लाइन को प्रिंट करना तो उसे भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रिंट। देखिए यहाँ पर हम लोग बैक स्लैश एन की हेल्प से 3 लाइन प्रिंट करना चाहते हैं। तो लाइन ए के बाद एक बैक स्लैश एन का यूज किया है और लाइन बी के बाद एक बैक स्लैश का यूज किया है, यानी कि बैक स्लैश एन का यूज किया है।
तो चलिए हम लोग इसे रन करते हैं और यह देखिए हमारा लाइन ए, लाइन बी और लाइन सी तीनों लाइन प्रिंट हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि पाइथन में बैकस्लैश n का क्यों यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके अगले एस्केप सीक्वेंस की, जो है \t, जिसका पाइथन में मतलब होता है टैब। तो इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। टैब एस्केप सीक्वेंस एक टैब का स्पेस दे देता है। चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, प्रिंट यू आर अ प्रोग्रामर। सो यहाँ पर कहीं भी हम लोग \टैब का यूज करेंगे तो एक टैब का स्पेस दे देगा। तो चलिए मैं फर्स्ट में \t का यूज कर लेता हूँ और इसे रन कर देता हूँ। सो रन करने पर देखिए हमारा एक टैब का यहाँ पर स्पेस आ चुका है। तो आप टैब समझ गए होंगे। अब इसके अगले एस्केप सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, जो है $\= तो चलिए इसे कमेंट आउट कर लेते हैं और इसके बारे में देखते हैं। सो अगर मैं आपको बोलूँ इस सेंटेंस को प्रिंट कराने के लिए आउटपुट स्क्रीन पर, तो आप इस सेंटेंस को इजीली प्रिंट करा लेंगे। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा प्रिंट फंक्शन डबल कोट के अंदर इस सेंटेंस को राइट करना होगा, उसके बाद रन करने पर हमें यह सेंटेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपको मैं बोलूँ \/ प्रिंट करा कर दिखाइए, तो आपको यहाँ पर 4 टाइम \/ का यूज करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं \/ इक्वल टू होता है सिंगल \। सो इस डबल का मतलब हुआ सिंगल और इस डबल का हुआ सिंगल, मतलब \/ प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पर। तो चलिए अब इसे रन करते हैं। सो देखिए यहाँ पर हमारा प्रिंट हो चुका है हेलो \/ और वर्ल्ड। तो उम्मीद है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। सो हम लोगों ने इन 5 एस्केप सीक्वेंस को कवर कर लिया है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है और भी एस्केप सीक्वेंस के बारे में जानने के लिए, तो आप सिंपली गूगल पर जाइए और गूगल पर जाने के बाद आप सर्च कीजिए एस्केप सीक्वेंसेस इन पाइथन। तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, आपको किसी एक वेबसाइट। सो पाइथन में इतने एस्केप सीक्वेंसेस का यूज किया जाता है, लेकिन मैंने जो 5 एस्केप सीक्वेंस के बारे में बताया है, उन 5 एस्केप सीक्वेंस का यूज 95% से ज़्यादा किया जाता है। सो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको यह पाइथन बिगिनर्स टू एडवांस प्लेलिस्ट का वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।